गूगल ने एक ऐसा नया क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है विलो, जो एक खास किस्म का कैलकुलेशन बस 5 मिनट में कर सकता है, जिसे कैलकुलेट करने में दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स ब्रह्मांड के उम्र से भी 700 ट्रिलियन गुना ज्यादा वक्त लगाएंगे। बट ये कैसे पॉसिबल है? इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे कंप्यूटर्स इस 2000 साल पुराने मैकेनिकल यंत्र से बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स के माइक्रो प्रोसेसर्स बन पाए। हमने ये भी देखा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, कौन से साइंटिफिक लॉस को हमने एक्सप्लॉइट किया और इस सफर ने हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया, एक नए युग की शुरुआत में, द क्वांटम एज। साल 1981 की बात है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक लेक्चर सिमुलेटिंग फिजिक्स विद कंप्यूटर्स में एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने ये एक ऑब्जर्वेशन सामने रखा कि क्वांटम सिस्टम्स जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हो गए, ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करते हैं और ये क्वांटम बिहेवियर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इन्हें क्लासिकल कंप्यूटर्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस और जीरोस के बाइनरी लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। इन्हें समझने के लिए हमें एक ऐसा कंप्यूटर ही लगेगा जो क्वांटम लॉज यानी कायदे कानून पर ही काम करता हो। उनका यह स्टेटमेंट बहुत मशहूर भी हुआ था, नेचर इज नॉट क्लासिकल डैम इट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ सिमुलेशन ऑफ द नेचर यू बेटर मेक इट क्वांटम मैकेनिकल। इनफैक्ट फाइनमैन ने कुछ ब्यूटीफुल आइडियाज भी प्रपोज किए जो ही आगे जाकर क्वांटम कंप्यूटर्स की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। जैसे उन्होंने सजेस्ट किया कि आज हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं ऑन ऑफ स्विच की तरह, बाइनरी लैंग्वेज में ऑन यानी कि 1, ऑफ यानी कि 0, और इनके कॉम्बिनेशन से ही हम लॉजिकल ऑपरेशंस को क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हम क्वांटम कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को यूज कर सकते हैं, स्पिन अप यानी कि 1 और स्पिन डाउन यानी कि 0। मगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अप या डाउन स्पिन या 1 या 0 असाइन करने से क्या ही हो जाएगा? थोड़ी ना कंप्यूटर पावरफुल बन जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर्स में वो अनइमेजिनेबल पावर आखिर आती कहां से? वेल, क्वांटम मैकेनिक्स यानी सूक्ष्म पार्टिकल्स के दुनिया के 2 बहुत ही पावरफुल सिद्धांतों से। नंबर 1 क्वांटम सुपरपोजिशन और नंबर 2 क्वांटम एंटेंगलमेंट। इन पावरफुल प्रिंसिपल्स को आज क्वांटम कंप्यूटर्स में कैसे यूज किया जाता है समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान देना, क्योंकि बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अक्सर वो गलत होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को समझे बिना आप क्वांटम कंप्यूटर्स को ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो ध्यान देना। इमेजिन करो एक स्ट्रेट खड़े प्लेट पर आपने 2 पैरेलल स्लिट्स बनाए और उस प्लेट के सामने से आप कुछ रेती के दाने को फायर करते हो। तो प्लेट के पीछे अगर एक स्क्रीन लगाया हुआ हो तो वहां पर आपको कैसा पैटर्न दिखेगा? वेल, 2 पैरेलल लाइंस, राइट? ये कॉमन सेंस है। बट जो चीज कॉमन सेंस नहीं है वो ये है कि अब अगर आप रेती के जगह पर लेट्स से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स को फायर करोगे तो दूसरे साइड स्क्रीन पर आपको ये वाला पैटर्न नहीं दिखेगा, बल्कि ऐसा पैटर्न दिखेगा। अब ये क्या चीज है? ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, इस पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं और ये पैटर्न ना वेव्स बनाते हैं, क्योंकि अनलाइक पार्टिकल्स वेव्स का बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है कि वो खुद के साथ ही इंटरैक्ट करते हैं, इंटरफियर करते हैं। सो क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं बल्कि एक्चुअल में वेव्स है? हमें तो पार्टिकल्स ही सिखाया गया था ना। वेल, यस, वो पार्टिकल्स ही है, बट वो बिहेव वेव्स की तरह करते हैं। उनका मूवमेंट हमारी दुनिया में एक वेव की तरह होता है और इसीलिए हम कहते हैं ना वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि दोगलापन दिखाते हैं ये पार्टिकल्स। अब जब उन्हें 2 स्लिट्स के सामने से फायर किया गया तो गौर करना हुआ क्या? वो वेव की तरह दोनों स्लिट्स के थ्रू एक साथ निकल गए, यानी कि एक पार्टिकल क्वांटिटी में एक होने के बाद भी एक साथ 2 स्लिट्स के थ्रू पास हो पाया। इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को सुपरपोजिशन कहा जाता है। वो एक साथ 2 जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। अब ये चीज हमारे कॉमन सेंस के लिए हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट बने रहो, आगे थोड़ा थोड़ा सेंस बनाने लगेगा। अब इमेजिन करो अगर इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम किसी तरह यूज करके उससे हम एक साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेशंस या कंप्यूटिंग करवा पाए तो कैसा रहेगा? वेल, ऐसा ही कुछ आइडिया पहली बार क्वांटम कंप्यूटर के फादर डेविड डॉइच को 1980s में आया था, जिन्होंने फिर इसी आइडिया पर काम शुरू कर दिया। अभी के लिए वापस आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पर। सो अब मुझे यह बताना, अगर एक वेव 2 स्लिट से पास हो रही है तो क्या होगा? वेल, वो वेव स्लिट्स के थ्रू पास होते ही ब्रेक डाउन हो जाएगी मल्टीपल वेव्स में जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और इंटरफियरेंस क्रिएट होगा। अब
इंटरफेरेंस भी ना दो टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एक इंटरफेरेंस में दो सेम साइज और स्ट्रक्चर के वेव्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और इस केस में क्योंकि वो कंबाइन हो रहे हैं तो ऐड होने की वजह से उस वेव का साइज और बढ़ जाएगा। और अगर लेट्स से इंटरफेरेंस की वजह से अगर दो वेव्स आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं तो इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और ऐसे में वो वेव्स या तो छोटे हो जाएंगे या तो टोटली कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। अब ना जरा पीछे स्लाइड पर ध्यान देना, जहां जहां पर आपको ये ब्राइट स्ट्राइप्स दिख रहे हैं ना, वो सभी वही एरियाज है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, यानी कि वेव्स कन्वर्ज हुए हैं, एम्पलीफाई हुए हैं। इसी वजह से वहां पर ज्यादा पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए। अब फ्रेंड्स यहां पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करता हूं, थोड़ा सा गौर करना और सोचना और मुझे बताना कि हमें इससे क्या सीखने मिला। वेल, पहली चीज कि आप एक पार्टिकल को एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो कहां पर मिलेगा, मगर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि उसके कहां मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। दूसरी चीज, आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उस पार्टिकल के कहां पर ना मिलने के चांसेस हाई हैं। ये सिर्फ उस पार्टिकल के वेव बिहेवियर की वजह से है, और वेव बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक नहीं बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक होता है। यानी कि आप निश्चित 100% सटीकता से ये नहीं बता सकते कि वो पार्टिकल्स आपको कहां पर मिलेगा, बट आप प्रोबेबिलिटी के मैथ्स को यूज करके बेस्ट गेस लगा सकते हो कि वो पार्टिकल्स आपको कहां कहां मिल सकते हैं। और स्लाइड पर दिखने वाले ये सभी ब्राइट एरियाज वो हाईली प्रोबेबल एरियाज हैं जहां पर आपको कोई भी एक फायर किया हुआ पार्टिकल मिल सकता है। जितना ज्यादा ब्राइट और लार्ज वो एरिया, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहां पर पार्टिकल के मिलने की। जब से हमें यह चीज पता चली कि क्वांटम वर्ल्ड फिक्स्ड आउटकम्स पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटीज पर आधारित है, तब से हमें यह दुनिया इतनी भी गोलमाल नहीं लगने लगी।